सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणं सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तूलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। उर्मिला जी, अविनाश जी, सिंपली अ मैन जी, सोमनाथ पुजारी जी, सभी को साधुवाद। मैंने एक लिंक दिया है ज्वाइन करने का, उसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। बात ये, मैंने आज एक रैंडमली मैंने एक चेक किया कि एक हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि मीन्स 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। तो वहीं पर मुझे दिखा कि ये ब्रह्म कुमारी शिवानी जो है, बीके शिवानी, इसके 33 अनमोल वचन, इसने अपने 33 अनमोल वचन जो हैं लिखे हैं।
तो इसका एक वचन ये है कि अगर हम क्या है ये मैंने आज का जो टॉपिक रखा है कि थंबनेल में मैंने जो लगाया है, आपने देखा होगा मेरा थंबनेल, तो उसमें ये लिखती है, मैं 1 मिनट थंबनेल निकालती हूँ। थंबनेल में ये कहती है कि अगर आप किसी की मदद के बदले उम्मीद रखते हैं, तो आप मदद नहीं व्यापार कर रहे हैं। मैं इसको जरा लिख देती हूँ यहाँ पर। 1 मिनट। अच्छा, ये लिखा नहीं जा रहा है, तो चलिए मैं ना आपको वैसे ही एक दिखाती हूँ कि इसने क्या लिखा है। अम, आज का डाउनलोड देखना हो तो कहाँ करें यार, ये तो लास्ट मंथ का दे रहा है। 1 मिनट। नहीं, ये ठीक से सेव नहीं हुआ, मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। ये मैंने एक बनाया था इसकी, अगर आप किसी की मदद के बदले उम्मीद रखते हैं, तो आप मदद नहीं व्यापार कर रहे हैं। तो अगर आप किसी की मदद के बदले अगर उम्मीद रख रहे हैं, तो आप मदद नहीं व्यापार कर रहे हैं। यानी अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक व्यापार है। अच्छा, तो ये बात तो बड़ी अच्छी है, पर क्या ये ब्रह्म कुमारियां खुद इसको फॉलो करती हैं क्या? क्वेश्चन ये है। तो आज का मेरा टॉपिक ही ये है कि जो ये कहती हैं, क्या वो ये खुद करती हैं कि नहीं करती हैं? तो मैंने एक लिंक दे दिया है, अगर आप इस बारे में बातचीत करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं इसके ऊपर बोलने के लिए। क्या आपको लगता है कि निस्वार्थ भाव से ब्रह्म कुमारियां जो है करती हैं? क्योंकि ये शिक्षा तो बड़ी अच्छी दे रही हैं, इन्होंने शिक्षा तो बड़ी अच्छी दी है कि अगर आप किसी की मदद के बदले उम्मीद रखते हैं, तो आप मदद नहीं व्यापार कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप का स्वार्थ उसमें है, तो आप मदद नहीं व्यापार कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये ब्रह्म, अच्छा ये जो है, ये शिवानी, बीके शिवानी, ये बहुत लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये देखने में भी अच्छी है और बातें भी बहुत अच्छी करती है, और ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसके बाद मोटिवेशन की बातें तो ये लोग बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, पर इनका व्यवहार तो उससे नहीं मेल खाता है। मैंने यहाँ पर 3-4 जो है वो साइट्स खोली हैं लोगों की, विक्टिम्स की। तो चलिए उसमें देखते हैं कि सारी साइट्स तो हम पूरी-पूरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक है ब्रह्म कुमारी और डोनेशन के ऊपर, एक है इस बंदे का एक्सपीरियंस दिल्ली के ब्रह्म कुमारी में। तो चलिए ये छोटा-सा है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। अ
यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इससे लिखा है ब्रह्म कुमारी सेंटर जो है वो दूसरे बाहर के लोगों को, आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करूं एक्सपीरियंस, और ये लिखा है किसी सेक्की युकीनी ने। ठीक है। 1 साल पहले उसने अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिखा है रेडिट के फोरम में। तो ब्रह्म कुमारी कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है उसके लिए बता रहा है कि ये एक बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बूढ़े आदमी को फॉलो करते हैं, वर्शिप करते हैं, जिसको वो बाबा बोलते हैं। अ, इस ये इतना ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं। तो इसकी जो आंट है, यानी कि मौसी हो सकती है, चाची हो सकती है, वो बड़ी इन्वॉल्व हो गई ब्रह्म कुमारी में, और उसने इन सब परिवार को इनवाइट किया 4 दिन बीके सेंटर में दिल्ली में। तो ये जो लिख रहा है या लिख रही है, इस ये और इसकी माँ और इसके भाई ने एग्री किया, और इसने सोचा कि भाई दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, उन्होंने सोचा कि एक चीप दिल्ली ट्रिप कर लेंगे, जिसमें 4,000 रुपए पर पर्सन फीस आएगी खाने की और कमरा लेने की पर पर्सन। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो बाद में जो है और भी चार्जेस एक्स्ट्रा लगाते रहे, और 11,000 पर पर्सन इनको चार्ज किया। तो मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये लोग पैसे भी चार्ज करते हैं। अच्छा, अजय जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो मैं ज़रा अजय जी को भी ना 1 सेकंड फिर से भेज देती हूँ। वैसे तो मैंने कल पहले ही भेज दिया था इन लोगों को, सबको, पर मैं एक बार फिर से भेज देती हूँ, तो ये थोड़ा-सा बता देंगे। अच्छा, क्योंकि अजय जी बड़ा अच्छा बोलते हैं और मंजीत जी भी कई बार बड़ी अच्छी बातें बोल देते हैं। तो अम ये रहे अजय जी, मैं इसको भेज दूँ फिर बात करती हूँ। ठीक है, तो मैंने इनको भेज दिया है। और तो अब देखिए, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रहने खाने के पैसे भी आपसे लेते हैं। मैं तो सोच रही थी कि ये तो फ्री होता है तभी लोग इंटरेस्टेड हैं। बीके की सफलता का यही राज है, इनकी कथनी अलग है और करनी बिल्कुल ही अलग। स्टेज पर सम्मोहन वाली मुस्कान और स्टेज से दूर एक खून पीने वाली चुड़ैल। बीके वाले अपने ही मोटिवेशन के लेक्चर का सम्मान नहीं करते। मतलब इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है, ये मनसा वाचा कर्मणा नहीं है। अम, ये ज्ञान की बात औरों के लिए है, ब्रह्म कुमारी इसके लिए नहीं है। हाँ, मतलब ये खुद ही अपना ज्ञान फॉलो नहीं करते हैं। बीके वाले समाज की भलाई के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। ये लेवी लेवता लोग सिर्फ कलेक्शन सेंट्रिक हैं। हाँ, और एक बात बताऊं अमित जी, मैंने जनरली देखा है ऐसे लोगों से, मैं पाले में मेरा पड़ा है, मेरे अपने ही दूर के रिलेशंस में ऐसे लड़के हैं जो काम नहीं करते हैं और घर पे मतलब कोई ना कोई बहाना बना के घर पर ही रहते हैं, और कहीं पर भी काम करने की बात में उनकी नानी मरती है, और वो दूसरों के पैसों में से अगर उनको सब्जी लाने भेजो तो उसमें पैसा काट के कुछ और अपना ले आएंगे, उसमें भांजी मारेंगे, छोटे छोटे पैसों में पैसों की चोरी करते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स आ जाते हैं उन लोगों के अंदर जो लोग खुद मतलब वर्क नहीं करते, जो लोग खुद मेहनत से कमाते नहीं है। वो उनको अगर किसी काम के लिए आप पैसे दें और भेजें कि भाई ये काम कर लाओ, तो वो उसमें से चोरी करते हैं अधिकांश। इस जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, जो वर्क नहीं करते हैं, जो मतलब नौकरी नहीं करते हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है कि वो लोगों के पैसों में से बचाते हैं पैसे। जैसे अगर कोई 50 रुपए का सामान है, उसको 75 रुपए का बता के 15 रुपए जेब में रख लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने इतने लाइफ के इतने सालों में ये चीज नोटिस करी है कि जो लोग खुद कमाई नहीं करते हैं वो हमेशा पैसों में डंडी मारते हैं,
अगर उनको कुछ भी भेजा जाए। क्या आप लोगों ने भी ऐसा नोटिस करा है आपके रिश्तेदारों में या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो? मैं तो बहुत आराम से नोटिस करा है ऐसे लोगों को, ये जो करते हैं। और बल्कि वो एक जो थे, वो तो इतने ज़्यादा, राम-राम सविता जी, मुकेश जी, सविता जी, अमित जी, निशा जी, अम, और उर्मिला जी, सामंत पुजारी जी, अविनाश जी, सिंपली अ मैन जी, गीता जी, सभी को साधुवाद। मैं तो आते ही शुरू हो गई बिना आपको राम राम करे। जी, तो मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग खुद जॉब नहीं करते ना, उनकी टेंडेंसीज कुछ ऐसी हो जाती हैं कि उनको कोई सब्जी लाने भेजे, कोई काम के लिए भेजे ना, तो उसमें से वो डंडी मारते हैं और ज्यादा दाम की चीज बना के और अपने पैसे पॉकेट कर लेते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। और एक जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे रिश्ते में हैं, लगते हैं, वो तो पता है क्या-क्या, उन्होंने तो इतने-इतने पैसों का भांजी मारी है कि पूछो मत। जैसे क उनको बैंक में ले जाने को दो, मतलब कुछ पैसे लो, 40,000 30,000, तो कहते हैं मेरा रास्ते में ना गिर गए पैसे, या मेरे मेरे को किसी ने लूट लिया। ऐसे कुछ ना कुछ मतलब बहाना बना के इतने-इतने पैसों का उन्होंने गबन किया हुआ है। तो मैं ये बता रही हूँ, ये टेंडेंसी है। और पहले मैं सोचती थी 1 बार है, 2 बार है, पर मैंने देखा कि ऐसे लोगों की यही टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी उनको जो है काम के लिए भेजो तो वो पैसा बीच में से खाते हैं। ये अनएम्प्लॉयड लोगों की एक टेंडेंसी है। और मैं ये नहीं कह रही कि सारे अनएम्प्लॉयड ऐसे होंगे, पर कई कई लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है। और जी, मंजीत जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। येस, अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डू दैट। हाँ, और उनको कोई कुछ भी काम के लिए भेजो ना, तो सब्जी 10 रुपए की आएगी तो उसको 20 रुपए की बता के 10 रुपए जेब में रख लेंगे। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि शिवानी ने, जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो उसने 33 अनमोल वचन नाम के एक मतलब उसकी किताब है, और या फिर पीडीएफ है, या यूट्यूब वीडियो भी है, उसमें उसके 33 अनमोल वचन है। उसमें से उसका एक अनमोल वचन ये है, ये मैं जो इस पर लाई हूँ स्क्रीन पर, कि अगर आप किसी की मदद के बदले उम्मीद रखते हैं तो आप मदद नहीं, व्यापार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवत गीता कहती है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा। किसी की हेल्प करो तो बदले में उम्मीद मत रखो, क्योंकि अगर आप उम्मीद रख रहे हो तो आप मदद नहीं, व्यापार कर रहे हो। ये बात तो सही है, पर ब्रह्म कुमारी खुद ही अपना जो है वो फॉलो नहीं करती हैं। इसके बारे में आपको कुछ कहना है मंजीत जी? और अभी मैं किसी का अकाउंट पढ़ रही हूँ, तो मैं बीच में हूँ, तो मैं इसको खत्म करके फिर आपसे बात करती हूँ। आपका स्वागत है फिर से। तो ये कोई है जिसने दिल्ली में इसको बुलाया गया, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ मंजीत जी। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये पैसे चार्ज करती हैं ब्रह्म कुमारी, रहने खाने का मुझे नहीं पता था। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ये इनकी आंटी जो है वो ब्रह्म कुमारी थी, और उसने इनके पूरे परिवार को 4 दिन के लिए इनवाइट किया बीके सेंटर में दिल्ली में। तो इसकी माँ और इसके भाई ने एग्री कर लिया, और उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाना तो कोई बड़ा महंगा नहीं रहेगा, तो इन लोगों को खर्चा आएगा 4,000 रुपए पर पर्सन, खाने और रहना मिलाकर, रूम का और खाने का मिलाकर, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ब्रह्म कुमारियों ने बाद में और भी ज्यादा चार्जेस लगा दिए, और 11,000 पर पर्सन, खाली 4 दिन का एक बंदे का जो है पैसा लगा दिया। और ये इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है, और उनका अपना वाटर टैंकर है, इतनी बड़ी टावर है, इनके अपना बायोगैस प्लांट है, सोलर पैनल है, बहुत कुछ है। इनका एक मर्चेंडाइज स्टोर भी है। तो फिर इसको लगता है कि इनसे जो पैसा लूटा, पहले शुरू में तो 4,000 पड़ रहा था, और इन्होंने बढ़ा बढ़ा के उसको 11,000 पर पर्सन कर दिया, और इसको लगता है कि ये सारा पैसा इसी में गया होगा। अब इसने दूसरा क्या देखा, जो कि इसको बहुत ही बुरा लगा, आउटरेजस था, ये बर्दाश्त के बाहर था, कि इन्होंने किसी
एम्प्लॉयी को पे नहीं किया और उन्होंने उनको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि उनसे फ्री में काम करवाया और ये कह रहा है हम तो गेस्ट थे लेकिन हमसे भी काम करवाया और हमने इतनी सारी पैसे भी दिए थे जैसे कपड़े धुलने के और जो है डिशेस क्लीनिंग के जिस तो फिर इन्होंने उनसे ये काम भी करवाया जिसको वो सेवा बोलते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छे कर्म मिलते हैं। तो ये कह रहा है बुलशिट इन्होंने तो मुफ्त वर्कर चाहिए और फिर कहता है कि ब्रेन वॉशिंग सेशन हुआ जब आपको साइलेंस में बैठना है और कुछ इनकी बकवास सुननी है आवर्स के लिए और कहते हैं 4 घंटा एक सेशन का ये बकवास करते हैं और इनका टाइमिंग जो है वो भी इंसेन है जैसे 3 AM। तो कह रहा है कि एक सेशन जो है 7 बजे था, एक 12 बजे था, एक 6 बजे था और मैं इस समय तक मैं कन्विंस हो गया कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, ये कल्ट है और जितने भी सेशन हुए वो एक ब्राइट रेड कलर में हुए और हमें कोई भी रेवलेशन नहीं हुआ। मतलब हमें कुछ भी दिखा नहीं जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें कुछ दृश्य दिखेगा लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। ले और मेरी जो रिलीजियस मदर थी जो कि इनके इसमें बड़ी प्रभावित हो गई थी उसने भी अपना फेथ लूज कर दिया कि ये तो सेल्फ मेड रिलीजन है और हमें इतना टेरिबल एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने हमें बोला कि हमें बिल्कुल सफेद कपड़े ही पहनने हैं और मैंने इनकी बात नहीं सुनी और ये आउट ऑफ द वे जाकर ब्लैक कपड़े पहन के गया और मैंने रिपीटेडली नोटिस करा कि वो हमें ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपनी बकवास से और उन्होंने ब्रेन वॉशिंग इतनी बुरी करी कि मेरी आंटी की बेटी जो है जो बीएससी बायो इंजीनियरिंग कर रही थी वो एवोल्यूशन में उसने बिलीव करना ही छोड़ दिया और उन्होंने हमें बाहर नहीं निकलने दिया सेंटर से जब तक कि हमारे पूरे लास्ट डे तक हमें सेंटर से बाहर ही नहीं निकलने दिया और जब तक मैं इस हेल होल को देखा नहीं था तब तक मेरा रिलीजन के बारे में व्यू था कि अगर कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है तो फिर चलो चलने दो। पर अब मैं देखता हूँ कि कैसे लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं और अपना सारा जीवन अपना सारा पैसा इन लॉन्ड्रिंग में और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये बिलीवर्स का मनी के लिए इनकी पिरामिड स्कीम्स हैं और मैं तो उसी क्षण एक नास्तिक बन गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था मंजीत जी कि इसने लिखा है कि 4,000 इसको पर पर्सन पड़ता था और इनको फूड और रूम का बाद में इन्होंने और चार्जेस ऐड करके 11,000 पर पर्सन हो गया जो कि बहुत ज्यादा था इनके लिए। तो मैं तो सोचती थी फ्री है तो ये लोग चार्ज भी करते हैं क्या? जी मंजीत जी। तो ये फ्री नहीं है क्या ये लोग रहना और खाने का चार्ज करते हैं? जी मंजीत जी बोलिए। मंजीत जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप अनम्यूट ही हैं, बोलिए। ठगी और वसूली व्यवस्थित हुनर को आध्यात्मिक कपड़ा पहना देने से बीके संस्था का निर्माण होता है। जी मंजीत जी आप का कनेक्शन सही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मंजीत जी को आवाज नहीं आ रही मेरी। चलो वो ड्रॉप हो गए, दोबारा जुड़ जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो ये तो इनका हुआ। अब ये लोग बातें तो बड़ी अच्छी-अच्छी कर रहे हैं कि भाई आप जो है अगर किसी से उम्मीद रखते हैं हेल्प के बदले में तो फिर तो आप व्यापार कर रहे हैं। तो अब इनके साइट्स पर इनके बीके विक्टिम्स के साइट्स पर जाकर देखते हैं और क्या इनके बारे में बताया गया है। तो ब्रह्म कुमारी और डोनेशन ये एक और फोरम का एक और टॉपिक है। ये कहते हैं ब्रह्म कुमारी इसके अकॉर्डिंगली कि वो तो बहुत ह्यूज डोनेशन जो है रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स से और ये कहते हैं हम 1 रुपया पर स्टूडेंट पर डे लेते हैं खाली। और ये कोर्ट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। रेफरेंस पैरा 13 ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट ये भी लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी।
ये देखिए, ये कोर्ट डॉक्यूमेंट है और इस कोर्ट डॉक्यूमेंट में ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय ऑन 23 सितंबर 1998 का ये है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये 1 रुपया लेते हैं खाली हर स्टूडेंट से हर दिन का। तो ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जयपुर का, ये कहता है कि ये लोग ह्यूज डोनेशन ले रहे हैं और जबकि कह रहे हैं कि हम खाली ₹1 लेते हैं स्टूडेंट से पर डे, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस जो है इन्होंने नहीं दिखाया है कि ये 1 रुपया लेते हैं, बल्कि ये लोग बहुत पैसे लेते हैं। और एक्चुअल इनकी एक्टिविटीज खाली सेमिनार होल्ड करना, कॉन्फ्रेंसेस है और कुछ भी नहीं है। और ये खाली पॉपुलैरिटी लेने के लिए मीडिया से ये सब करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को हम एक पार्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं मान सकते हैं और किसी भी कंडीशन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी का फुलफिल नहीं करते हैं। यानी कि इनका जो इन्होंने जो ऐसा दावा किया कि ये खाली स्टूडेंट से 1 रुपया पर दिन लेते हैं, वो गलत था। इन्होंने कोई एविडेंस प्रमाण नहीं दिखा पाए और बल्कि ये जो इतना इतना पैसा लेते हैं, ये खाली सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस लगाने के लिए लेते हैं। और ये तो कोई भी कंपनी कर सकती है, वो कोई एजुकेशनल कंपनी होना जरूरी नहीं है। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये एजुकेशनल सोसाइटी होने का ही फुलफिल नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कौन सा है ये 1 रुपी बिजनेस जो है 1971 में जाता है, जब फंड एक्सपेंशन हुआ था माउंट आबू में। तो ये तब लिया होगा इन्होंने। तो अब ये तब तक यही झूठ चलाते जा रहे हैं, बल्कि इनके फाइनेंसेस जो हैं वो बड़े शेडी और अनअकाउंटेबल हैं। बहुत सारे डोनेशन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके मेन फंड्स जो हैं एक छोटे समूह है, जो बहुत अमीरों का समूह है, वहां से आता है और बड़े गिफ्ट से आता है, न कि बहुत सारे छोटे छोटे डोनेशन से आता है। यानी कि बहुत अमीर लोग, बिलियनियर्स जो है, इनको गिफ्ट देते हैं और उनका छोटा सा समूह है जो इनको वो करता है, फंड करता है। और ये लोग रेगुलर स्कैल्पिंग रेट्स करते हैं और ज्वेलरी और गोल्ड कलेक्शन रखते हैं। और जो गरीब इंडियंस हैं, वो मतलब अपनी बेटियों और बीवियों की ज्वेलरी में खर्चते हैं भाई। तो जिनकी बेटियां होती हैं शुरू से ही, अब देखो मेरी माँ ने बोला था मेरे फादर को कि इसको कभी भी गिफ्ट देना हो तो कोई सोने की अंगूठी, ऐसा हर बर्थडे पे मेरे को मेरे फादर एक सोने की चीज देते थे। तो मतलब इससे धीरे धीरे उनका डाउरी भी जुड़ जाती है। मंजीत जी, आपका स्वागत है वापस। तो आपसे एक क्वेश्चन था कि एक मैंने केस पढ़ा था अभी। तो उस परिवार की आंटी जो थी ब्रह्म कुमारी में थी और उन्होंने पूरे परिवार के 4 सदस्यों को बीके दिल्ली में इनवाइट किया। इन्होंने खर्चा लगाया रूम का और खाने का, तो 4,000 बताया गया इनको ब्रह्म कुमारियों ने, और पर पर्सन। लेकिन इनसे जब चार्ज किया तो 11,000 चार्ज कर लिया, और जबकि कपड़े धोना और ये सब जो है उसमें शामिल था। लेकिन इनसे कपड़े भी इन्होंने ही धोए, इन्होंने काम भी किया सेवा के नाम पर, और अपने सब काम इन्होंने करे भी और उसका पैसा भी दिया। और इनको लगा कि ये इन्होंने बहुत गलत किया कि भाई 4,000 बोल के 11,000 पर पर्सन लिया। तो मैं तो सोचती थी ये लोग फ्री में खाना और वो देते हैं, ये तो चार्ज कर रहे हैं पूरा होटल की तरह। बिल्कुल सही है। ये लोग, अगर आप पानी का गिलास अगर आप मांगोगे तो जो भी बी के पानी का गिलास लेके आएगी उसका आने का चार्ज 50 रुपए, पानी का जो चार्ज है वो 50 रुपए, 100 रुपए का एक गिलास लगेगा और कोई पानी फ्री नहीं। चाय होगी तो 250 रुपए की चाय, और जो चाय लेके आएगी 50 रुपए उसके जुड़ेंगे। फ्री में नहीं देते तो फिर फ्री में क्यों जा रहे हैं लोग इतने? लोगों को बाद में मालूम पड़ता है ना, पहले नहीं मालूम पड़ता, फिर दोबारा कोई नहीं जाता कि हमको खाना लेना या रहना ना। दिन में अपना घूम के और वापिस आ जाता है देख कर, दोबारा नहीं जाएगा कोई। अच्छा, मेरे को तो लगता था ये फ्री में, माउंट आबू में खाना फ्री है, रहना फ्री है, ऐसा लोग बोल बोल के ले जा रहे हैं। और खाने का 500 रुपए पर प्लेट, नाश्ते का 300 रुपए, और उसमें जैसे अपन 20 रुपए के पोहे आते हैं उतने 20 रुपए के पोहे वो
250 रुपए 300 रुपए चार्ज करते, कोई फ्री नहीं है, सब झूठ, पूरा रेट झूठ। हो गया, ये तो होटल का रेट हो गया, इससे तो ढाबा ही सस्ता है। 5 स्टार होटल का रेट, 5 स्टार होटल का रेट चलता है वहां पे। वाह, मुझे पता नहीं फाइव था, स्टार मैं होटल में समझ भी, मैं 5 स्टार तुम होटल में भी गया, वहां पे 50 रुपए की चाय बढ़िया मिलती है, ये 250 हाँ रुपए चार्ज करते हैं। हाँ मेरा पैसा इन्होंने उसी में तो करा कि आपको चाय पिलाई, मैंने कहा हमने तो मांगी नहीं, आपने जो बोला है कि आप गुरुद्वारे में जैसे देते हो आप उस हिसाब से आप जो करना कर सकते हैं। जब मेरे बिल गुरुद्वारे बिल पेमेंट की बारी आई, गुरुद्वारे में तो संडे में मैं गई थी, तो वहां तो फ्री में खाना मिलता है संडे को। हाँ तो मेरे को भी यही बोला था, लेकिन बाद में क्या करा, जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने उतना काट दिया, बोले भैया इतना भगवान से मिलते हो, तो मैं को कौन से भगवान, मैं तुम्हारे भगवान को मानता नहीं, मैं तो मजदूरी करने आया, मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। तो मेरे को रेप केस में फंसाने की कोशिश करी इन्होंने। माय गॉड, सब मेरी तो झूठ, पूरा अभी झूठ। भी मैं सोचती थी, मुझे इतना पता चल गया ब्रह्म कुमारी का, तो अभी भी मुझे नहीं पता, ये तो और भी ज्यादा तेज है, माय गॉड। अच्छा, वो काजू आगे बादाम, चलते हैं। काजू बादाम कहाँ से आएंगे? हाँ, ये लोग अच्छा कह रहे हैं कि हम 1 रुपया लेते हैं पर स्टूडेंट। अभी मैंने एक और केस पढ़ा कि गवर्नमेंट में से जो मैंने अभी दिखाया कि इनका जो लीगल वो है, ये भी, ये जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय 23 सितंबर 1998 का, तो ये कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं मिलता, जैसा इन्होंने कहा कि ये हर स्टूडेंट से इनको फंड आता है, तो ये कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-1 रुपया देते हैं रोज का, तो इतना हो गया है फंड। लेकिन ऐसा इन्होंने कोई प्रमाण ये दिखा नहीं पाए, बल्कि इनका सारा पैसा जो है वो, ये झूठ बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट से 1-1 रुपया लेते हैं, ये गलत है। बल्कि ये पाया गया कि ये तो बहुत साल पहले 1970 में माउंट आबू में ऐसा चलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनका सारा पैसा बहुत अमीर जो वेल्दी बिलियनियर्स हैं वो थोड़े थोड़े देते हैं, और बाकी ये डाउरी और ये जो ज्वेलरी जो वाइफ्स को और डॉटर्स को मिलती है वहां से करते हैं। और 10% टैक्सेशन रेट है, और जो डोनेशन रेट है वो फॉलोअर्स के लिए है। और ये क्या करते हैं कि इनके पास हाई सक्सेस रेट इसलिए है कि दूसरे लोग इनको जब इनकम टैक्स से बचने के लिए इनको डोनेशन देते हैं, तो बहुत सारे लोगों से इनको फायदा होता है। अब यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है कि 32.7% ऑफ भारतीय लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे रह रहे हैं, और यूएस 1.25 पर डे, और 70% जो है वो यूएस $2 पर डे से कम कमा रहे हैं। और ब्रह्म कुमारी जो है वो अपने महल चला रही हैं, और वो गवर्नमेंट को रन करती हैं, और वो फ्लाई करती हैं बिजनेस क्लास। और किसकी पीठ पर बैठ के, सबसे गरीब लोग जो दुनिया के हैं उनकी पीठ पे बैठ के ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस क्लास में सफर करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम तो इतने अच्छी जॉब्स भी अगर करते हैं तब भी हम इकोनॉमी क्लास में ही जाते हैं, क्योंकि इतना बचत नहीं हो पाती इनकम टैक्स के और ये सब कट कुटा के। और यहाँ पर तो जीएसटी एचएसटी वो सब भी लगता है, 2 रुपए की चीज भी होगी तो उस पर जीएसटी $1.5 और ऊपर से लग जाएगा 2 डॉलर की चीज पर, और एचएसटी जीएसटी सब देना पड़ता है। तो ये जो है बिजनेस क्लास में फ्लाई करने की इनको क्या जरूरत है? एक तो वैसे ये फ्लाई कर रही हैं, इनको फ्लाई भी करने की क्या जरूरत है? जब तुम इतनी गरीब हो, तुम गरीबों से ले रही हो पैसा, तो तुमको तो फ्लाई भी नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें जरूरत ही पड़ गई तो तुमको इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करना चाहिए, तुम बिजनेस क्लासेस में क्यों फ्लाई कर रही हो, ये बताओ मुझे। कोई ये बताए कि इनको जरूरत क्या है बिजनेस क्लास में फ्लाई करने की। तो यहाँ ठीक लिखा है कि ये गरीब लोगों की पीठ पे बैठ के जो है वो ये सब कर रही हैं। भारत को इस समय क्या सबसे ज्यादा चाहिए? जो गार्डन्स एम्प्टी हैं, जो इनके बगीचे और वीआईपी रिट्रीट सेंटर्स हैं, ये जो या फिर हमें किसानों के लिए
चाहिए या हमें बेसिक एजुकेशन और सैनिटेशन सिस्टम चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े महलों के आगे बड़े बड़े बगीचे और वीआईपी रिट्रीट सेंटर्स बना रखे हैं। अगर वो लैंड किसानों को मिलता तो कितना अच्छा रहता, या वहां पर एजुकेशन बेसिक दी जाती लोगों को, या सैनिटेशन सिस्टम होता तो कितना अच्छा होता। तो ये कोई भी जो है जेन्युइन डोनेशन की फिगर्स नहीं बताती हैं। अब तो ब्रह्म कुमारी इतने एक्सपैंड हो गए हैं माउंट आबू में, तो अब उनको जो है, पहले तो वो पहाड़ी के ऊपर ही थे गब्बर सिंह, अब वो नीचे प्लेन्स पर भी आ गए हैं, और उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को और लिविंग स्टैंडर्ड जो लोकल्स का है उनको भी बिल्कुल फर्क कर दिया है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो इतनी पुश कर दी हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली का मिडिल क्लास जो है वो खरीदता है अप प्रॉपर्टीज पास में, ताकि उनको कोई सेफ हेवन मिल जाए जब जब विनाश आए। तो ऑर्डिनरी लोकल जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता घर को। इन्होंने प्रॉपर्टी की प्राइसेस को इस तरह से वो कर दिया है। अब ये लिख रहे हैं कि माउंट आबू और आबू रोड जो है वो तो एक तरह का हॉलिडे रिजॉर्ट है, और जब हाई बी के सीजन होता है तो उनके टेंट्स लगे होते हैं जो स्ट्रीट के किनारे किनारे, जो प्लेन्स में हैं भारतीयों के लिए। जबकि जो व्हाइट बीके हैं, जो गोरे हैं, जो अमीर हैं, या फिर इंडियन वीआईपीज हैं, वो माउंट आबू में जाकर ठहरते हैं, और बाकी जो गरीब हैं वो नीचे जो है इन्होंने बाकी भारतीयों के लिए नीचे वो लगा रखा है टेंट। और डेमोक्रेटिक या लॉटरी सिस्टम जैसे बी के ब्राह्मण फैमिली में हो कि भाई कि कौन कहाँ रहेगा, या फिर 2 और 3 टियर कास्ट सिस्टम करें। रिच एंड पुअर एंड पावर इंडियंस का अलग है, वाइट्स का, और एक अलग इंडियंस का अलग है। सारे व्हाइट बी के अमीर नहीं है, मतलब सारे गोरे जो आते हैं विदेशी वो अमीर नहीं होते, लेकिन वेस्टर्न पॉवर्टी जो है वो जो यहाँ के गरीब हैं, जो विदेशी गरीब हैं, वो भी काफी अमीर हैं ऑर्डिनरी इंडियंस से। तो लेकिन पुराने दिनों में जो है, जो व्हाइट बी के होते थे उनको परेड करवाते थे उनकी, ताकि उन इससे जो है उनका स्टेटस बढ़ जाए, सिंधी बी के जो है, ताकि वो भारतीयों को इम्प्रेस कर सकें, इसलिए गोरों की यहाँ पर परेड निकालते थे। और ये दिखाने को कि जो गोरे लोग हैं वो आपके ज्यादा जो है वो हैं इसमें। तो ये देखो नूने हम हाउस रिट्रीट का ये तस्वीर बनी हुई है, ये इनकी है। और दूसरा कोई लिख रहा है कि जो लैंड एलोकेट करी है ब्रह्म कुमारी को वो स्टेट गवर्नमेंट ने की है। जो लैंड दी, अगर वो दी गई होती जो आदिवासी लोग हैं छत्तीसगढ़ के, तो वो उनके पेट भरती, लेकिन उन गरीबों को कौन देखे। अब यहाँ देखो रायपुर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा इन्होंने एरिया पूरा कब्जा कर रखा है, ट्राइबल लोगों को देने की बजाय इन लोगों के रिट्रीट सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। हार्ड मनी जो लोगों का मेहनत का पैसा है वो इनके रिट्रीट सेंटर्स में बना के जाता है। क्या ये चैरिटी है? क्वेश्चन ये है। एक और कह रहा है कि अब अजय जी भी आ गए हैं तो उनका स्वागत करते हैं। अजय जी आपका बहुत स्वागत है, आपने शुरू से सुना आज का स्ट्रीम? अजय जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं अजय जी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, लगता है वो बिजी हैं। तो अब ये कह रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस हैं। पहले तो ओपन स्पेस जो बिल्डिंग के आसपास है वो इतनी अननेचुरल है, और वो दिखाती है पावर बेस्ड ऑन वेल्थ। और दूसरी जो है क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियंस, ये भी बड़ा ब्रिटिश है। इट स्पीक्स मी ऑफ क्रिकेट पिचेस एंड पोलो ग्राउंड्स ऑफ ब्रिटिश राज। जैसे कि ये कह रहा है कि ब्रिटिश राज में जो बड़े बड़े क्रिकेट पिचेस पोलो ग्राउंड्स होते थे ना, इस तरह के बड़े बड़े ग्रीनरी, जैसे यहाँ पर गोल्फ के या जो इस तरह के पोलो खेलने के ग्राउंड्स होते हैं, ऐसे इन्होंने ब्रिटिश
राज के बना रखे हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पावर और वेल्थ। आपको बहुत पैसा चाहिए इंडिया में इस तरह की ग्रास ग्रीन और लश रखने के लिए, क्योंकि घास सूख जाती है ना, तो ये बहुत वैसी क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी घास लगाना, उसको मेंटेन करना। और ये बहुत क्रेजी है ऐसी प्लेस में, माउंट आबू में, जहां पर पानी की शॉर्टेज है और वहां पर लोग जो है बिना पाइप वाटर सप्लाई के रहते हैं। तीसरी बात ये कहता है कि ये रेफरेंस बैक जाता है विजन ऑफ गोल्डन एज का, जहां पर कि बहुत फॉर्मल और क्लासिकल मैनर, जो ये कहते हैं कि ये भी गॉड क्रिटिसिज्म है मुगल्स का, मुगल इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केपिंग, जो कि टैकी है कि भाई ये इन्होंने जो अपना पूरे बगीचे और इसका लैंडस्केप बनाया है मुगलैया तरह का, कि भाई हेवन जो है, जन्नत जो है वो ऐसी लगेगी मुगलैया आर्किटेक्चर टाइप की। तो ये भी एक पॉइंट है, हम इस पर भी आगे कर सकते हैं। अजय जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट होकर बोलिए। दीदी राम राम। राम राम। आपने अभी तक का सुना सारा या अभी आए हैं आप? हाँ दीदी, मैं आपको ये जो फ्लाई करती हैं उसके बारे में बोलते हैं कि जब ये फ्लाई करती हैं, जब ये सूक्ष्म बदन में ही चली जाती है, तो फिर ये जहाजों और उसमें क्यों जा रहे हैं फ्लाई करने? ये सूक्ष्म बदन में से क्यों नहीं ये पूरे सैरो करती हैं? बाबा से मिलने ये सूक्ष्म बदन में जाती हैं, उसके 3-5 हजार रुपए लेती हैं, तो ये हाँ फ्लाई करके ही क्यों नहीं जाती? हाँ, इनको और क्या फ्लाई जरूरत भी पड़ कर रही रही है तो ट्रेन से? इकोनॉमिक क्लास में क्यों नहीं कर रही हैं? इनको बिजनेस क्लास में फ्लाई करने की क्या जरूरत है? तो वही तो दीदी बोल रहा हूँ, जब ये सूक्ष्म शरीर से जाती हैं बाबा से मिलने, तो सूक्ष्म शरीर से जाए ना मिलने। हाँ। इन, अच्छा इन, अजय जी, इनको शुरू में हमने एक बंदे की वो लिखी थी, उसका 4 जनों का परिवार था, उसकी आंटी जो है, वो आपने सुना केस? तो उसकी आंटी ने ब्रह्म कुमारी में ले गई, तो वो बेचारा दिल्ली का नहीं था, उसने सोचा भाई दिल्ली में आएंगे तो 4-4 हजार पर पर्सन पड़ेगा रूम का और खाने का, लेकिन ब्रह्म कुमारियों ने ऐसा ही दिखाया। लेकिन बाद में कोई कॉल आ रहा है मुझे, आप बोलिए तब तक। हेलो। हाँ, और तो अजय जी, तो वो लड़का जो है वो अपने 4 लोग थे ये, तो इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इनको तो 4 हजार का खर्चा आएगा और पर पर्सन, लेकिन ब्रह्म कुमारियों ने इनसे 11-11 हजार लिया, और साथ में कपड़े वपड़े जिनका धोने का और डिशेस धोने का ये सब उसमें शामिल था, लेकिन इनसे अलग से वो भी करवाया। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, और भी बहुत बातें लिखी हैं। तो पहले मुझे लगता था कि ये मुफ्त में होता है, लेकिन ये लोग चार्ज करती हैं। फिर मंजीत जी आए और उन्होंने बताया कि ये लोग चाय पिलाने का भी पैसा लेती हैं, और काफी काफी पैसे लेते हैं, और उपमा जो पोहे खिलाते हैं ये, उसका भी $250 पर 250 रुपए लेते हैं, और मतलब इनका होटल वाले रेट्स हैं। दीदी, ये ये लोग सारे जब जाते हैं या सेंटरों से जब लेके जाते हैं इनकी, तो ये सब पैसे लेते हैं 5 हजार से लेके 7 हजार, 10 हजार, 15 हजार, ये उस हिसाब से आदमी को ढूंढते हैं। जिससे 15 हजार लिए तो जिसको 5 हजार वाले से कुछ कमी हुई तो उसमें मिला के ये दे देते हैं। और ये सब हाँ, चीजें बता, तो दीदी ये सब बिना पैसे के, जब सूक्ष्म बदन में जा रहे तो तुम्हें तो खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आत्मा आत्मा हो, भाई बहन हो, तो फिर खाने की क्या और जरूरत अजय है? जी, पैसे लेने की क्या जरूरत इन्होंने है? इन्होंने ना लोगों को गलत बताया कि हम बहुत सारे स्टूडेंट से 1-1 रुपया लेते हैं, और ये जो मैंने एक दिखाया था, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रजापिता, ये इनका ईश्वरीय विद्यालय, इसमें इन्होंने बताया है कि कोई प्रमाण इन्होंने नहीं दिया कि ये हर स्टूडेंट से 1-1 रुपया लेते हैं पर डे, बल्कि इनका ये लोग बहुत अमीर लोगों से, थोड़े से लोगों से बहुत पैसे लेते हैं, और इसके अलावा ये हर जगह इनकी फंडिंग जाती है। अब यहाँ पर हमने ये पूरा देखा कि कैसे ये लोग इस तरह से फंडिंग लेते हैं, और इन्होंने क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। जो व्हाइट लोग हैं, गोरे आते हैं, उनकी परेड करवाते हैं नीचे,
और ताकि लोगों को पता चले कि इनके यहाँ काफी गोरे हैं, और ये इतनी सारी लैंड जो इन्होंने ले रखी है इवन छत्तीसगढ़ की, ये भी बजाय गरीबों को देने की ये खुद इसमें वो करते हैं। इन्होंने इतने बाग बगीचे और वीआईपी रिट्रीट सेंटर बना रखे हैं जो खाली रहते हैं। दीदी इसीलिए बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसी अपनी जगह बढ़ाते जा रहे हैं और एक दिन इस इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश की तरह। ये जैसे हाँ, वो अभी यहाँ होंगे ही। तो अभी जैसे इंडिया के अंदर वाक का चल रहा मोमडन वालों का कि उनके लिए, तो उसके लिए सब ये बिल पास हुआ बोर्ड से पूरा सब चीज, उसके लिए कोर्ट में भी केस है। उसी तरह इनका भी वही चीजें हैं, वही जमीनें सब ले रहे हैं और सरकार ये इसीलिए मुख्यमंत्री और इन सब के पास में जाती है। जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है सबसे पहले बोलती बाबा की मेहरबानी है, बाबा की मेहरबानी है, बाबा की मेहरबानी से कि तुम्हारे उससे बने हैं क्या? बाबा की मेहरबानी है। जब वो लड़ा है तो बाबा को पहले ही बना देती तुम, बाबा से बोल के कि इसको बनाना है तुम बन जाओ। वो चीज अच्छा, है इनके लिए। और आगे दीदी ये कोई ये कह रहा है पैसा कि नहीं है इनका, बिजनेस कराए थे। इनकम टैक्स के लिए बहुत बड़ा इनका वो घोटाला है इस सब चीज को। हाँ, हम तो दान में ले रहे हैं, हम तो दान में दिखाते हैं, ये सब चीज दान में दिखा रहे हैं। सब इनके देखो जितने बिजनेस वही सब में इन्वॉल्व है, बिल्कुल। सब में अब इससे इन्वॉल्व है। कुछ कंक्लूजन निकाले। पहला ये कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है पावर और वेल्थ का, ताकि और लोगों को अट्रैक्ट करें जो पावरफुल और वेल्दी हैं, और फ्री में लेबर करवाते हैं। और जो टारगेट ऑडियंस है मिडिल क्लास। अच्छा, और खुद डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं करते हैं, दूसरों को कहते हैं। और जस्ट एक डिस्ट्रक्शन जो विनाश की बात करते हैं वो खाली दूसरों से पैसा निकलवाने के लिए और अभी की जीवन वंडरफुली जीने के लिए। और ये है इनका पूरा एविडेंस कि इन्होंने बॉलिंग ग्रीन बना रखा है विदाउट द बॉल्स। तो ये इतने बड़े बड़े ग्रीन प्रॉपर्टीज क्यों बना रखी हैं? अच्छा, ये कह रहा है कि वी हैव मनी वी डोंट नीड टू वर्क है, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें फार्म लाने की जरूरत, मतलब हम किसानगिरी नहीं करेंगे, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, हम तो खरीद सकते हैं जो जो हमें चाहिए, हमें वॉक करने की जरूरत नहीं है, हम तो ड्रिवन है, मतलब ये तो शॉफर से कार से ड्रिवन है, और हम तो बहुत दूर हैं जो लोअर ऑर्डर सोसाइटी के, यानी गरीब लोगों से बहुत ऊपरी पे हैं ये। और इनका जो पीस विलेज है यूएसए में, वो तो इंडिया में जो लग्जरी है उसको भी टक्कर दे, और मॉडेस्ट है कंपैरिजन में। नहीं, जो पीस विलेज यूएसए में है, और लेकिन फिर भी वो बैरन है और एम्प्टी है। तो टारगेट क्या है? अगर गॉड जो है लॉर्ड ऑफ द पुअर वो जो है धरती पे आता तो वो क्या किंग ऑफ कासल की तरह रहता, और ये प्रायोरिटाइज करता कि कहाँ पे पैसा खर्च हो। और ये रिमोट में लग्जरी और इंटेलिजेंस की जरूरत क्या है, जबकि इनको तो स्लम एरिया में मिशन बनाना चाहिए। तो और दूसरा ये सारा पैसा खुद के लिए रखते हैं बजाय दूसरों को देने के लिए। और ब्रह्म कुमारी के पास कोई रियल स्किल्स नहीं है, कोई रियल एजुकेशन नहीं है, कोई रियल ट्रेड नहीं करते, और सारी देर अनपेड सर्वेंट्स जिनको ये पैसा नहीं देते उनके आसपास रहते हैं और अपने आप के लिए बहुत अच्छा किया है। और ये कहते हैं ये प्रूफ है कि गॉड उनके पास है। तो कौन सा गॉड है इनके पास? दीदी दीदी इनके पास सारे गॉड हैं, इनके पास ये तो सारे हैं, ये तो खुद ही भगवान बनी घूम रही हैं। तो मेरे को ये बता दीजिए सबसे पहली बात कि भगवान ये शिव से शादी कराते, क्या भगवान बोलता मेरे को दहेज दो? ये बाबा से मिल के आती है कि दहेज दो मेरे को दहेज चाहिए तब शादी करूंगा शिव बाबा से? क्या दहेज के लिए बाबा भगवान बैठे हुए हैं? और तो और और एक अजय, तरफ देखो ये क्या कहती हैं, ये कहती है दान तो दो पर किसी को बताओ मत, गुप्त दान हाँ, महाकल्याण। ये इनका निकलता है कि तुम जो दान तो नहीं दो पर। तो क्या क्या ये क्या बोलते हैं सूक्ष्म शरीर में बाबा के पास जाती है तो बाबा यही सिखाते हैं कि भगवान इनके परमात्मा कि तुम हमारे को पैसा दो तब शादी करना, और सब एक ही बाबा से शादी कर रहे हैं और सभी से दहेज ले रहे हैं। ये कौन से भगवान है? भगवान ने ही तो सबको संसार बनाया, सब चीज है, सारे के नौकरी और सब चीज पैसा दिया, और ये भगवान ही दान ले रहे हैं। पता नहीं कौन से भगवान है इनके पास।
वो इतने लालची हैं भगवान, और ये कारों पे घूम रही हैं, भगवान कार पे घूमते हैं। बताइए, आजकल के भगवान कारों पे घूम रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं हवाई कि भाई जहाजों में घूम रहे हैं। तुम गुप्त ज्ञान इसलिए करो ताकि पैसे जो है जो पेड़ है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा अगर तुम गुप्त में करोगे तो। हाँ, बहुत जल्दी ग्रो करेगा। भगवान ने तो बोले गुप्त में दान करो, भगवान के पास पैसा जा रहा है, और ये कह रहे भगवान के हैं कि पास। ना टैक्स एग्जेम्पशन के लिए लोगों को ये खूब सारा डोनेशन करने को कहते हैं ताकि उनका टैक्स बचे और इनको फायदा हो जाता है। और ये एक बंदा है या बंदी है, ये लिख रही है, मिस्टर ग्रीन है, ये कह रहा है कि ये एक पीस विलेज जो यूएस में है वहां रहा था और एयर कंडीशनिंग हर कमरे में है। तो अच्छा, आपको पता है अजय जी, मुझे नहीं पता, कल परसों मैं जो पढ़ रही थी उसमें एक बंदा ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, उसकी सीट थी तो एक ब्रह्म कुमारी उसमें जा रही थी तो उसको सीट से उसने ऑब्जेक्शन किया। वो गुजरात में ट्रेवल कर रहा था तो उसने कहा ये मेरी सीट है, तो उसने बोला तू नरक जा। उसको गालियां बकी और वो उन्हीं सीट से उठी। इनमें इतना अहंकार है। तो आज का टॉपिक अजय जी ये है कि जो हमारे 33 देवी देवता हैं उसके नाम पर शिवानी, जो बीके शिवानी है, उसने 33 अनमोल वचन निकाले हैं। सुन रहे हैं अजय जी? जी 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 जी। हाँ, तो उसने ये अनमोल वचन जो निकाला है इसमें ये कहा है कि अगर आप किसी की मदद के बदले उम्मीद रखते हैं तो आप मदद नहीं व्यापार कर रहे हैं। तो मतलब निस्वार्थ भाव से मदद करनी है, जो कि गीता, भगवत गीता का मेन जो है वो शिक्षा ये है। लेकिन ये लोग खुद तो इस पर करते नहीं है। ये तो इन्होंने तो कभी किसी को परोपकार की भावना से कुछ नहीं किया, ये तो हमेशा ही इनका स्वार्थ होता है। आज ये टॉपिक है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसके शिवानी बहन बारे जो में बोल आपको कुछ कहना है, बोलिए। शिवानी बहन जो बोल रही है, आपको पता है ब्रॉडकास्ट में एक आई थी जिसने मना कर दिया था, तुम अपने लोन लिया था उस स्टूडेंट ने, एक के नीचे लड़का भाग के आ गया था दिल्ली, तो उसके लोन में जब फंसी थी तो उसने मना कर दिया, वो अपने कर्मों का फल भोग रही है। तो ये हम्म, शिवानी कैसे बोल सकती है? ये शिवानी बिल्कुल, मैं कैसे भी बोल यही बात सकती है? सोच रही थी। उसने तो बल्कि मुंह डाल के इससे मांगी थी हेल्प, और उसने, वो तो उसका अपना पैसा था जो उसने उसका नाम लिखवा लिया, तो वो जिम्मेवार नहीं होना चाहती थी उस बंदे का, ब्रह्म कुमार के पैसों का, लेकिन इसने कोई मदद नहीं करी इसकी। और दूसरी बात दीदी, जब ये प्रवचन के लिए जाती है अम्बेसडर बन के, तो वहां पे क्यों ये 12 लाख रुपए ले रही? क्यों इसने अपना चार्ज लगाया? हम्म। किस लिए लगाया और जब वो कह भगवान को ये देगी मान ले? अजय जी, वो तो कह देगी मैं उधर से लेती हूँ फिर वापस उधर डोनेशन में डाल देती हूँ। तो फिर ये फायदा क्या है? इससे तो लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव काम बढ़ाना है। अगर तुम लो ही क्यों जब तुम्हें डोनेट करना हो तो, हाँ, तो तुम बिल्कुल सही बात है, डोनेट जब तुम कर है रहे हो ना? तो डोनेट इससे वहीं तो कर रही लोगों हो। का और भी मतलब कागज कागज वेस्ट करवा रही है। बहुत सारे पेड़ जो है कट रहे हैं कागज बनने के लिए। कि जब तुम्हें पैसा ले डोनेट ही करना है, अगर ये वाला ये लोग बहाना मारते हैं तो फिर शुरू से ही पैसा ना ले। क्योंकि तुम पैसा ले रहे हो, फिर तुम्हारे पैसे के ऊपर कई सारी रिसीट्स बन रही हैं, लोगों को जो है वो काम पड़ रहा है फालतू में उसको लिखने का, ये सब करने का। नहीं। दीदी, सबसे बड़ी बात है कि पैसा तुम लेके वहां डोनेट को कर रहे हो, तो तुम ले ना, आपने बिल्कुल सही बोला। हम्म। और फिर हम दो भाई हैं, मान लेते हैं हम दो भाई हैं, आप दो बहनें हैं। आप एक जगह कमा रहे हैं तो दूसरी बहन लाचार है, तो आप उसको तो दे सकती हो कि इसका भी परिवार फल फूल जाए। तुम उसी संस्था को दे रही है जो कि खुद लालची बैठा हुआ है, उसी के लेके उसको कैसे दे रही हो? ये तो फिर हम्म। तुम तो बैंक बना रही हो अपना अंदर ही अंदर, कि हमें जब जरूरत होगी तो हम इकट्ठे ले लेंगे, हमारा भी बच जाए, हमारी भलाई भी हो जाए, और हमारी इच्छा माने हमारी सच्चाई भी लोगों को पता लगे कि हम डोनेट दे देते हैं। तो ये तो वही है कि हाँ, ये झूठ बहुत
बोलती है, ये कहती है हम तो मांगते नहीं है, सब लोग अपनी तरफ से देते हैं। लेकिन हमारे पास इतने सारे गेस्ट आए और उन्होंने ये बताया कि ये थोड़े ही समय में इनकी बड़ी दादी, जो पहले जो लव बॉम्बिंग करने वाली बहन है, वो चली जाती है, और जो बड़ी दादी है सेंटर की, वो आके पैसे मांगती है मुंह से। तो ये, और ये भी बोलती है कि भाई 3 किलो, वो जो अर्पिता आई थी, वो कह रही थी भाई 3 किलो तेल डलवा दो, 3 लीटर तेल डलवा दो, 4 किलो चीनी दे दो। ये ऐसे मांगती है सामान, और पैसा भी मांगती है, सामान भी मांगती है। तो ये झूठ बात है कि ये लोग कहती हैं कि हम तो डोनेशन अपने मन से लोग करते हैं, ये प्रेशर करती हैं। अच्छा, मैं इसका और भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि नहीं एक तो दीदी, रेगुलर एक एक मिनट, डोनेशन आता है। मेरे को याद आया, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। जी जब ये बोलिए। जब ये ब्रह्मा भोग कराती हैं, लोगों को बुलाती हैं, क्या उसमें बोलते हैं ये लोग कि हमें ब्रह्मा भोग कराओ? और फिर पैसे भी लेते हैं, ब्रह्मा भोग भी कराते हैं। क्या भगवान बोलता है आप किस लिए बोल रही हो, किस लिए करा रही हो? ये हाँ, तो सब पैसों का ही खेल है। क्या भगवान हाँ, ने बोला हमारा भोग कराओ? हाँ, और उन और बेचारों से फिर चार चार हजार बोल के 11-11 हजार लिए। और फिर दीदी, अगर भिखारी भिखारी अगर भीख ना मांगे तो आप दोगी? अगर जब हम्म, बेटा जब बच्चा रोता है, माँ जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो फिर हम्म। बताइए, ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं, ये वो सही है? अर्पिता कहती थी कि जब मैं वहां प्रसाद खाती थी तो वो लोगों को लगता ही है बुरा कि हम ऐसे ही खा रहे हैं बिना दिए, तो लोग अपने आप से ही देते हैं। तो वही सही है, पेटी वहां रख दो, जिसका मन आएगा दो, दे। लेकिन तुम वहां पर जाके खुद उनसे मांग रही हो बार बार और प्रेशर डाल रही हो, तो फिर वो उस बेचारी ने जाना बंद कर दिया, तो काली काली दांत और लाल लाल आंखें दिखाने लगे। अच्छा, मैं ये दीदी, ये आगे पॉइंट ये पढ़ना बिल्कुल चाहती दीदी हूँ। सही बोल रही है, ये मांगती नहीं है। हाँ, लेकिन ये वहां जो बैठी रहती हैं, उसके सामने 50 आदमियों 40 आदमियों के सामने बेइज्जती हाँ, करती हैं, तो आदमी को हाँ, शर्म आती है, शर्म हाँ। आती है। अच्छा, तो एक ये लोग एक ये भी ये मैं चलते पढ़ना हैं। चाहती हूँ। अ, अजय जी ये कह रहा है कि एक तो इनके पास डोनेशन का पैसा आता है, वो सही है, ये तो रेगुलर डोनेशन है। और ये एक यूजुअली एक सीनियर जो है वो इसका पहल करता है। तो अगर कोई रेगुलरली क्लास में जाने लगता है तो फिर बीके जो है वो कहते हैं टाइथ करो। टाइथ एक वर्ड है, मतलब कि 1/10 अपना इनकम का वहां दो, जो खाली विजिट करने जा रहे हैं, मतलब जो समर्पित नहीं है। तो फिर दूसरे ये क्या करते हैं, फंड रेजिंग ड्राइव करते रहते हैं, जिसमें ये उस डोनेशन के अलावा एक्स्ट्रा डोनेशन मांगते हैं। जैसे हमारी नई बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए एक सेपरेट डोनेशन बॉक्स रख लेते हैं। यानी जो रेगुलर डोनेशन है उसके अलावा अलग से भी फंड रेजिंग करते हैं। और उसके अलावा अनक्वांटिफाइड टाइम और स्किल्स हैं, जो मेंबर्स वहां पे इतने समय तक घंटे अपने जो है लेबर देते हैं, अनस्किल्ड लेबर देते हैं, मैन आवर्स देते हैं। अब इसने एग्जांपल दिया है कि जब ये इंडिया गया तो 10, ये लोग 10 जने थे, और इनको बोला कि लीफलेट्स को फोल्ड करो 2 घंटे तक। जब हम आए तो 20 मैन आवर हो गए, और हम तो ये एंथुजियास्टिकली कर रहे थे, हैं, क्योंकि भाई भाई हम तो पजेस्ड हैं गॉड से। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी आइडिया और क्रिएटिविटी जो है कंट्रीब्यूटेड होता है, वो ये दूसरों की लेकर अपना बनाकर उसको मॉडर्न वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी ये खाते हैं। दीदी, सबसे बड़ी बात है, जब आइए जाते हैं तो बायोडाटा क्यों लिखते हैं? इनको क्या जरूरत है? जब वो भगवान के लिए गया तो बायोडाटा क्या लिखने की जरूरत है? तो सबसे पहले ये लिखते हैं। और ये जमीन खरीद लेते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं उन्हीं से जमीन खरीदते हैं जिनकी जमीन है, जो इसके अंदर है, उन्हीं की जमीन खरीदते हैं, उन्हीं से ही मकान बनवाते हैं, उन्हीं के चंदे से। हम्म, अगर इनके पास ज्यादा आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए ये जमीन खरीद लेते हैं, सारी चीज से हम्म, बचने के लिए। और इनके सारे ये इसीलिए इसमें बहुत आदमी नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है। बिना एक चोर अकेले चोरी करे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। और वो अच्छा, जब एक सब मिलके, मेरा सेंटर चलाती है शिवानी की माँ। तो एक बंदी है लेडी, वो भी शिवानी की माँ के उसमें जाती रहती है सेंटर पे। तो उसका बेटा जो है, उसका मैंने ब्लॉग पढ़ा। वो कहता है कि मेरी माँ वहां जाती रहती थी शिवानी के उसमें, तो इसके बेटे ने कुछ मुरली में पढ़ा, तो इसने वहां जाकर उससे पूछा कि आप क्या ये होता है? तो शिवानी की माँ मुकर गई, कहती हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। झूठ बोल गई बिल्कुल साफ मुंह पे।
दीदी ये तो छोटी बात है, इनका मुकरना तो ये छोटी बात है, ये तो बड़ी-बड़ी चीज़ के लिए, ये तो आदमी इतनी मर जाए बड़ा तो उसपे सेंटर मुकर जाता। चलाती है, इतनी फेमस, मतलब शिवानी की माँ है, और मतलब झूठ बोल रही है। इतने बड़े लोग, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। छोटा बच्चा झूठ बोले तो एक बात है, इन्होंने तो इतने बड़े-बड़े झूठ बोले, मंदोदरी कह के, और जानकी दादी जो है वो 102 साल की है, होकर मरी है, और जो है तिब्बत के दलाई लामा के साथ काम किया। इतने बड़े-बड़े ये पब्लिकली झूठ बोलते हैं। दीदी इनके तो झूठ तो इतने बड़े-बड़े हैं, तो वो तो इनका बोलना है, क्योंकि भगवान ही सिखाता है झूठ बोलो। हम तो भगवान की बुराई करने में डरते हैं, चाहे ये अच्छाई वाला हो, चाहे बुराई वाला भगवान हो। उसको शब्द बोलने पे निकालने के लिए डरते हैं। लेकिन इनके पास बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कोई भी इनके पास शर्म नहीं है कि हम भगवान के को सामने रख के और पीछे पीठ पीछे रख के इंसान को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। मोह माया त्यागने को बोलते हैं, तुम पूरी ज़मीन खरीदे जा रही हो, तो ये ज़मीन से मोह क्यों है? पैसों महलों से मोह क्यों है? पैसों से हुँ। मोह क्यों है? तो ये सब अच्छा, मोह ही यहाँ तो पर है। ये कहते हैं कि दादा की मुरली ये है कि भाई डोंट बी इग्नोरेंट, जो भी तुम अपने डिजायर्स के पीछे मत भागो, ट्रू इनकम एक्यूमुलेट करो। और बच्चे सोचते हैं अगर उनको लॉटरी मिल जाएगी तो वो सब कुछ यज्ञ के लिए दे देंगे, लेकिन हम वो पैसा यूज नहीं करेंगे यज्ञ के लिए, लेकिन ये गलत है। ये बीके का गॉड जो है अपना ट्रू फेस हाइड कर रहा है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि अगर सचमुच में इन्होंने लॉटरी जीत ली, तो ये तो वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन में ये कह देंगे कि हम तो, ये प्रूफ है कि शिव जी उनके थ्रू काम कर रहे थे, और फिर उनको तो रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा माउंट आबू जाने का, और वो तो बाप दादा और दादी के नेक्स्ट में बैठेंगे और सरेंडर्ड सोल की तरह जो है रिटायर होंगे, अगर किसी की लॉटरी निकल आई तो। दीदी मेरे को तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब चारों धाम तुम्हारे माउंट टापू में है, आबू में है, तो तुम हर जगह ये क्यों खोल रही हो? दीदी ये लोग वो आकर्षित चीज बनाते हैं कि यहाँ जो लोग देखे तो 4 आदमी के बजाय बताए जाके वो 4 आदमी घूमने आए। तो ये मुर्गे ऐसे ही फँसते हैं। अब अगर हम्म, आप एक देखिए लेडीज बन संवर के निकले, एक सादे भेष में लगे, जो बन संवर के निकले चाहे भले ही काली कलूटी हो, लेकिन हम्म। उसको आदमी ज़रूर देखेगा, क्योंकि जब फैशन कर लेता है तो उसको आदमी ज़रूर देखता है। चाहे जितने भी ऐसा आँखें नज़र ऐसा नीचे है, करे। मुझे नहीं तो ये पता था लोग ये। तो ये लोग दीदी वही चीज़ें हैं, ये लोग आकर्षित करती हैं, इसीलिए तो ये सुंदर-सुंदर कन्याओं को ढूँढती हैं, बच्चियों को इसीलिए ढूँढ रही हैं अभी, क्योंकि हाँ, इनमें तो आपने देखा ना ये विदेशियों की, जो गोरे लोग आते हैं उनकी परेड निकालते थे पहले, ताकि लोग देखें बिल्कुल कि दीदी, यहाँ पर विदेशी लोग हैं यही और चीज़ है। गोरे सुंदर लोग हैं यहाँ पे। वही चीज़ें हैं। क्या भगवान ऐसा बोलता है? भगवान तो खुद सांवले थे, काले थे। तो ये कैसे ये मतभेद है? ये कैसा भगवान है? हम्म। ये कौन-सा भगवान है? जी। और ये बोल तो अब ये नहीं बताइए कि अभिमन्यु ने 6 चक्रव्यूह तोड़ने की गाथा पेट के अंदर सीख ली थी, 7वीं में हम्म, उसकी वाइफ को नींद आ गई थी, तो फिर भगवान कैसे उस पेट के अंदर बच्चे को सुनवा रहे थे? कैसे वो बातें सुन हम्म, रहा था? तो भगवान कण-कण में आदमी के अंदर नहीं है? आदमी के अंदर नहीं है भगवान? हम्म, फिर भी देश के ये सब मूर्ख बने हुए हैं। ये सिर्फ़ हम्म, एक इनका ज़रिया है ढूँढने का, शिकार ढूँढने का, पैसा बटोरने का, ये अपना चलाने का। और ये कब तक बचेंगे? और जहाँ पे दीदी देखो, जहाँ पे लड़ाई हो रही, भूकंप आ रहा है, जहाँ पे सेंटर बच जाए, भग के दूसरी जगह चले जाती हैं, भग के हम्म, दूसरी जगह चले जा रही हैं। और बाद में प्रचार में देखो ये अपने उसमें बोलती हैं, भगवान ने देखा, भगवान आए वहाँ हम बच गए, सब चीज़ बह गया, सब चीज़ उठ गया, इस जगह हम्म, भूकंप आया, हमारा सेंटर बच गया। अरे हम्म, तुम तो बाहर निकल के भाग गई सेंटर से, हम्म। तुम वो भी तो बताओ क्यों भागी? अंदर ही बैठी रही थी। ये तो सबसे पहले भागेंगी, और बल्कि ये तो किसी गरीब की पीठ पे बैठ के भागेंगी। बिल्कुल दीदी, इन्होंने ये सब देखो कितने ढोंगी हैं और कितने ये मूर्ख बना रहे हैं और सब मूर्ख सुने जा रहे हैं। अभी देखो ये और लोग दूसरों इन को लोग ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम जो है ये अनमोल विचार ये अपने दूसरों को देने के लिए हैं, खुद के लिए नहीं है ये। दीदी ये लोग देखो अभी पहले बोलते थे बाबा नहीं आ रहे, वो
गुलजार दीदी मर गई हैं, अभी इनके तो बाबा डेली आ रहे हैं, डेली योग, बाबा योग हो रहा है, बाबा वो सब हो रहा है, डेली वो हो तो रहा है बात इनका, नहीं है। क्यों हो रहा है? स्वागत है आपका। शिवम जी वही है जो शिवानी जी के साथ रहते हैं, राइट? आपका बहुत स्वागत है शिवम जी, बोलिए। धन्यवाद मैम। जी, आप हमारी बातें आपने सुनी क्या अभी तक जो हमने बोली है, और आप क्या उनसे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, या कुछ और कमेंट करना चाहते हैं? अभी बोलिए। मैम अभी ज्वाइन किया है तो समझ नहीं पाया हूँ जो पुराना आपका वार्तालाप रहा है। नहीं नहीं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कथनी और करनी में फर्क है। हमने ये बिल्कुल। दिखाया कि ये जो शिवानी है ये बोलती है 33। पहली बात तो ये जो इसने बोला है ना कि 33 अनमोल वचन, तो 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में। तो इसने बना लिया है कि भाई हमारे जो है वो 33 अनमोल वचन। ये कह रही है कि अगर आप किसी की मदद के बदले उम्मीद रखते हैं तो आप मदद नहीं व्यापार करें। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है, लेकिन ये हमारी भगवत गीता बात कहती सही है लेकिन ये अप्लाई सब पे होनी चाहिए ना, जो बोल रहे हैं वो भी है। अप्लाई इसको करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये लोग खुद नहीं करते उस पर। तो अभी हमने 1 घंटा से ऊपर जो है डिस्कशन कर लिया, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। इतना सारा है हमारे पास प्रूफ, इतना सारा है। तो आपको कुछ बोलना है तो बोलिए शिवम जी, आपको कुछ इसमें ऐड करना हो अब तक के में। अब में बोलेंगे जरा, फिलहाल अभी आपकी चर्चा हम सुनेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा अभी बोलेंगे। ठीक है, तो